हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ हेमलता। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप फ्रेंड्स आप भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज सावन का तीसरा सोमवार है और मैंने इसका व्रत रखा है। मैंने आज ये तीसरा सोमवार है मेरा। मैंने व्रत रखा है। मैं बहुत खुश हूँ और तीसरा सोमवार है। मैं पूरी श्रद्धा से मेरे महादेव जी का व्रत रख रही हूँ। एक्चुअली दोस्तों, मुझे बचपन से ही महादेव जी, मुझे नहीं पता कि कब कैसे मुझे कैसे ये ज्ञान हो गया। मुझे बचपन से मेरे महादेव जी बहुत पसंद हैं। मैं भगवान का नाम नहीं जानती थी, पहचान नहीं, अस्तित्व नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं कब से और कैसे महादेव की भक्ति इतनी अच्छी लगी, महादेव इतने अच्छे लग गए कि अब मेरा और किसी भगवान में इतना दिल नहीं लगता है जो मुझे महादेव जी की भक्ति में लगता है। तो मैं उनकी भक्ति से इतनी खुश हूँ भाई कि मुझे उन पर इतना भरोसा है दोस्तों कि शायद मैं किसी इंसान की छोड़िए आप, मैं अपनी खुद की कह रही हूँ कि मुझे इतना भरोसा खुद पर भी नहीं जितना मुझे मेरे महादेव पर है। जब मैं हर काम अच्छा से करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब कोई काम मेरी क्षमता से बाहर होता है या मुझे ऐसा लगता है कि अब ये काम बिना महादेव कृपा के नहीं हो सकता है, तो मैं उनसे डोर लगाती हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, जब जब मैंने महादेव से कुछ मांगा है, मैंने किसी काम को पूरा करने की उनसे अर्जी लगाई है, उन्होंने तब तब मेरे कामों को सफल बनाया है। और उनके इसी अंदाज से भाई मैं उनकी इतनी भक्ति पूजा में विश्वास करने लग गई हूँ दोस्तों कि पता नहीं मुझे उन पर इतना विश्वास कैसे हो गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों, अभी जस्ट मैं अभी अभी पूजा करके आई हूँ मंदिर से। मैं सारा काम से फ्री होकर आराम से भगवान के दर्शन के लिए जाती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे आराम से पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। मेरा मानना ये है कि जाओ, आप आराम से जाओ, आराम से पूजा करने जाओ दोस्तों। देखिए, आप देख सकते हैं भाई, हमारा पप्पी है, फ़ोन देख रहा है भाई। और ये बच्चा मुझे इतना परेशान करता है दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। और लेकिन क्या करूं, भगवान की भक्ति में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो फाइनली आज मेरा व्रत है, ये मेरा तीसरा व्रत है दोस्तों। भगवान की इस बार मुझ पर इतनी कृपा हुई है कि कभी कभार ऐसा होता था, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, तो भाई बीच में कभी मेरा व्रत एक हमेशा छूट जाया करता था कि जैसे कि गर्ल्स प्रॉब्लम डेट वगैरह हो जाती थी कभी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। इस बार ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने सोमवार का व्रत रखा और मैं इस बार पूरे सावन के व्रत रखने वाली हूँ दोस्तों। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और शायद भगवान की कृपा है मुझ पर, और उनकी कृपा का मुझे प्रमाण किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे भगवान का पता है। मेरे लिए यही काफ़ी है दोस्तों। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई देखिए, शक्ति एक ही है, बस नाम अलग है, लेकिन जो आपके दिल को अच्छा लगता है आप उनकी पूजा कीजिए। भाई मेरे दिल में तो मेरे महादेव, मेरे भोले बाबा ही समाये हुए हैं। उठते बैठते सोते जागते बस उन्हीं का नाम, कोई खुशी हो दुख हो तो भाई अपने आप मेरी आत्मा से उनका नाम निकलता है। ये सच्ची भक्ति होती है दोस्तों कि दुख में सुख में जिसका नाम आपकी जुबान पर सबसे पहले आता है वो ही आपके सबसे करीब होता है। और भाई मैं खुश नसीब हूँ कि जब भी मेरे ऊपर कोई दुख संकट आता है तो एक मैं मेरे मुंह से मेरे महादेव जी का नाम निकलता है और एक उनके बाद मेरी माँ का। तो भाई भगवान की इतनी बड़ी कृपा है मुझ पर कि उनका नाम मेरे मुंह से निकलता है। तो भाई मुझे लाइफ में और चाहिए क्या। और दोस्तों, रही सुख दुखों की बात, तो भाई जीवन का नाम ही सुख दुख का संगम है दोस्तों। तो हमें इन सुख दुखों के कारण भगवान से ये नहीं पूछना चाहिए कि हम तुम्हारी भक्ति करते हैं, आप हमें दिया क्या है। तो भाई आप उनका नाम लेते रहिए, वो आपके बुरे समय में आपका बुरा नहीं होने देंगे और अच्छे समय में आपको घमंड नहीं होने देंगे। भगवान वो शक्ति होती हैं। मुझे उन पर बहुत विश्वास है दोस्तों। तो मैं उनकी बहुत बड़ी भक्ति हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को मैं इस बारे में बताती हूँ कि मेरे इष्ट देव मेरे महादेव हैं और मैं उनकी बहुत देखिए, भक्ति का तो कोई माप नहीं लगा जा सकता दोस्तों कि को भगवान की कौन कितनी पूजा करता है, तो भगवान जाने, उनका भक्त जानता है। लेकिन भाई मैं मेरे दिल से पूर्ण समर्पण हूँ मेरे महादेव जी के लिए। वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी संतान हूँ। अगर मुझे कोई दुख होता है तो मुझे एक विश्वास ये हो रहा है दोस्तों कि जब जब किसी दुख के कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि मेरे भगवान जिस किसी की वजह से आते हैं तो भाई उसे मेरे भगवान बहुत रुलाते हैं। और ये मैंने अपनी लाइफ में देखा भी है, प्रूफ ही हो गया दोस्तों। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे दिल को बहुत दुखाया, तो
उनको मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ परेशानियाँ हुई हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो भाई मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि आप भगवान की एक अच्छा इंसान इस दुनिया में आए हैं, तो हम कुछ अच्छा करने के लिए भगवान ने हमें भेजा है, और कुछ अच्छा करने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा ये है कि हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने। और अच्छे इंसान बनने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आप सकारात्मक सकारात्मक रहें, अच्छे अच्छे विचार रखें, कभी किसी का बुरा ना सोचें। और तो दोस्तों अभी भी बंदर आ गया भाई, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अबे डंडा कहाँ है? ये देखिए। तो भाई दोस्तों इन बंदरों ने यहाँ बहुत आतंक मचाया हुआ, आप देख सकते हैं। डंडा लेके ये लाना, डंडा ला, डंडा कभी डंडा ला तो देखिए दोस्तों खाने चला भाई। हमें 24 घंटे बंदरों के लिए डंडे रखने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी मेरे महादेव जी की भक्ति की। तो दोस्तों मैं उन पर इतना और देखिए भगवान का कहना ये है कि आप भगवान का नाम, आप ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे उनके नाम की माला जपते रहें। ज़रूरी ये है कि इंसान के अच्छे बनने के लिए कि इंसान को ये करना चाहिए कि भाई अगर उससे बनता है तो वो भगवान का नाम ले ले, जितना उससे लेवे, और उसे हमेशा दया, उसमें दया होना चाहिए। दया भाव होने के साथ साथ ही उसकी ये सोच होनी चाहिए कि वो कभी किसी के हाथों से किसी को बुरा ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों अगर उसे धर्मयुक्त कर्म करना चाहिए। धर्मयुक्त का मतलब यह है कि ऐसा काम करो जिससे किसी को हानि ना हो, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप धर्मयुक्त कर्म करते हैं तो भाई आपकी मुक्ति तय है। क्योंकि भगवान, नेचर सब एक ही चीज़ है, और अगर आप अपने सही मार्ग पर चलते हैं तो आप भगवान के सबसे प्यारे बच्चे बन जाते हैं। और अपने प्यारे बच्चों को भगवान कभी दुखी नहीं दे सकते, उनकी आँखों में कभी आंसू नहीं दे सकते हैं दोस्तों। मुझे ऐसा महसूस हुआ है, क्योंकि जब जब भी मैं दुखी हुई तो मेरे महादेव ने मुझे हर बार थामाए। तो मुझे उन पर इसलिए इतना विश्वास है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे फेवरेट मेरे महादेव जी हैं। अगर आप लोगों के फेवरेट कौन कौन है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी सावन के सोमवार दोस्तों। आज 3 सोमवार है, सभी को तीसरे सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।